देख रहे हैं 24 ND मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। शपथ का आज का ही दिन है और शपथ के लिए जो इस बार पहली बार तय किया है कि हर चुनाव प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से वो शपथ लेगा। अभी तक सामूहिक शपथ ये होती रही है, लेकिन सामूहिक शपथ का कई बार उतना प्रभाव होता नहीं है। आज जब व्यक्तिगत शपथ लेंगे तो हर व्यक्ति को उस शपथ का एक एक शब्द वो ध्यान में आएगा कि उसका क्या महत्व है। उस शपथ में संविधान की बात भी कही गई है, अपने कर्तव्यों की बात भी कही गई है, सत्य निष्ठा की बात भी कही गई है और भय और पक्षपात के बिना और स्नेह और वैमनस्य के बिना मैं संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। ये बहुत बड़े पहलू हैं। इन सब पहलुओं पर चुनाव प्रतिनिधि अगर मन में एक धारण करता है कि मुझे सेवा का काम करना है, अपने लोगों के लिए काम करना है, अच्छा काम करना है, कोई गलत काम नहीं करना है, तो बहुत बड़ा संस्कार ये सब लोग लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से उसका एक एक शब्द ये हमारे मन पर असर करने वाला है। इसको हम सब मिलकर के आगे बढ़े और मेरी इच्छा है कि ऐसी संस्थाओं के माध्यम से, चाहे स्थानीय निकाय हो, प्रदेश सरकार के नाते वो अपनी भूमिका निभा भी रहे हैं और जहां तक हमारे केंद्र सरकार का माननीय नरेंद्र मोदी जी का विषय है, हम भरपूर सहयोग करते हैं। जब भी हमने जाके किसी योजना के बारे में कहा है उन्होंने हमें उसका लाभ दिया है, बल्कि बहुत सी हरियाणा की योजनाएं तो ऐसी हैं जो उन्होंने स्वीकार करके और दूसरे प्रदेशों में लागू की हैं। इस सारे अच्छे वातावरण में मैं ये अपेक्षा करता हूँ और आपसे भी आग्रह करता हूँ कि अपने कर्तव्य को अच्छे प्रकार से निभाते हुए और हरियाणा को एक अग्रणी राज्य न केवल देश में बल्कि दुनिया में इसकी चर्चा हो, ऐसा हरियाणा का अग्रणी राज्य बने। आपको पुनः चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए आगे के कार्यक्रम के लिए इतना ही आग्रह है कि जितने भी जनप्रतिनिधि वहाँ हैं उन सबकी शपथ का कार्यक्रम संबंधित अधिकारी एक एक करके शपथ का कार्यक्रम कराए। राजकुमार पुत्र जियालाल ईश्वर के साथ कहता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि के द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सरपंच पद के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय तथा पक्षपात में वैमन्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगा। समिति के सदस्य की प्रसिद्ध के पद के रूप में अपने शपथ लेती हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं पंच सदस्य जिला परिषद के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतकरण। मैं सुरेश कुमार पुत्र श्री गुरु सिंह ईश्वर के शासक सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ किसी भय व पक्षपात में के साथ संविधान के विधि के अनुसार काम करूँगा। मैं रेखा रानी पत्नी प्रवीण कुमार ईश्वर से की शपथ लेती हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी और मैं पंच ईशम सिंह शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिदान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं पंच समिति जिला परिषद के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन कर। मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी और मैं पंच समिति सदस्य जिला परिषद के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूँगी।
मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या वैमनस्य के संविधान के तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगी। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं 5 सदस्यीय पंचायत समिति जिला परिषद के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक खुद अंतरण से निर्वहन करूँगा। मैं के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात के स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूँगा। निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और मैं पंचायत समिति राम ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं पंच पद के रूप में पंचायत सदस्य मैं हरिराम पुत्र श्री सुनारा राम ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्चा श्रद्धा निष्ठा रखूँगा। मैं पंच सरपंच व पंचायत सदस्य समिति जिला परिषद के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक व शुद्ध अंतकरण से निर्वाह करूँगा। गंगाराम ईश्वर की स्थापना देखती हूँ कि मैं सत्यनिष्ठ से प्रतिज्ञा करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं पंच सरपंच की पंचायत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा भारत के संविधान के प्रति सच्ची और निष्ठा रखूँगा। पंचायत समिति सदस्य जिला परिषद के पद के रूप में कार्य करूँगी। पुत्री दल से ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और मैं पंचायत समिति पंचायत जिला परिषद के पद के रूप में अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय और पक्षपात, स्नेह एवं वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश डांडा, आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। इस वक्त हम पहुंचे हैं गांव बंदराना में, जिला कैथल। आप सभी को पता है कि जिला परिषद, ब्लॉक समिति और सरपंच और पंच का आज शपथ ग्रहण समारोह आज संपन्न हुआ है और मुख्यमंत्री के आदेशानुसार आज जिला परिषद का जिला स्तर पर और ब्लॉक समिति का ब्लॉक स्तर पर और सरपंच और पंचों का गांव स्तर पर आज शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। तो आज हमारे साथ हैं गांव बंदराना के नवनिर्वाचित सरपंच राजकुमार जी। तो हम उनसे जानेंगे कि आज उन्होंने शपथ ग्रहण करके अपने कार्यभार को संभाला है तो इनका क्या कहना है और किस प्रकार अपने गांव का विकास ये करना चाहते हैं। पहले तो 24 एनडी मीडिया में आपका स्वागत है और आपको गांव बंदराना का सरपंच बनने पर बहुत बहुत बधाई है जी। तो सरपंच साहब क्या कहना चाहोगे गांव के विकास के लिए और गांव वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं छत्तीस बहादुर को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं जी कि मेरे छत्तीस बहादुर ने साथ दिया जी। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ जी। तो सरपंच साहब कितनी वोटों से आप जीते हो और कुल कितनी वोटें आपको मिली हैं? मेरे पास 1073 वोटें हैं जी कुल जी। 573 वोटों से मैं जीता हूँ जी। तो प्रतिद्वंदी आपके कौन थे? शीतल कुमार जी। शीतल कुमार जी, हाँ जी धन्यवाद। तो क्या कहना चाहोगे विकास कार्य के लिए? मैं विकास कार्य गांव के लिए अच्छे करूंगा जी। सब गांव से सलाह ले काम करूंगा जी। धन्यवाद। मिलजुल काम करूंगा जी। धन्यवाद सर। हमारे साथ गांव बंदराना से ही जो सरपंच पद के जर्नल के उम्मीदवार थे और कई वर्षों से लगातार अपनी तैयारी में लगे हुए थे और काफ़ी अच्छा माहौल इनका था। तो हमारे साथ हैं भाई विजय चौधरी जी। तो हम इनसे जानेंगे कि जो इन्होंने सहयोग करके राजकुमार वाल्मीकि जी को आज सरपंच गांव का बना दिया गया है और पूरे इनके जो भी परिवार था, इनके साथी थे, सभी ने इनका मिलजुल कर एक
मीटिंग लेकर इनका समर्थन किया है। तो इनसे जानना चाहेंगे कि गांव के बारे में इनका क्या है कहना है, किस प्रकार राजकुमार जी के साथ मिलकर गांव का विकास कार्य करेंगे। विजय चौधरी जी 24 एनडी मीडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, मैं आपके सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूं जी। और तो विजय जी, आप पहले गांव बंदराना से सरपंच पद के उम्मीदवार थे और काफ़ी लंबे समय से अपनी तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन ड्रा में यह सरपंच पद की सीट रिजर्वेशन के लिए निर्धारित की गई और ऐसी समाज से ही आज राजकुमार वाल्मीकि जी गांव बंदराना का सरपंच बना है। तो क्या कहना चाहोगे? सर, हम तो एक ही बात, गांव के विकास के लिए एक सोच लेकर कार्य कर रहे थे, 2-3 साल से मेहनत भी कर रहे थे। चलो, जो ये परमात्मा का और सरकारें ने जो ड्रा डालकर ऐसी समाज के साथ चला गया, ये हम उसके भी साथ हैं और उनका हमने अपना साथ और सहयोग देके राजकुमार वाल्मीकि जी को बड़े जी जान से धन तन मन धन और बिल्कुल साथ और सहयोग देके इनको सरपंच बनाया जी। और इनसे यही उम्मीद करते हैं, राजकुमार जी से भी हम, कि गांव के अच्छे काम करें, विकास के कार्य करें। और जो इनके पंच हैं, जो पंचायत है इनकी, उससे भी यही उम्मीद करते हैं, जो नए नियुक्त पंच और सरपंच बने हैं, कि अच्छे कार्य करें, गाँव के भलाई के लिए कार्य करें, गाँव में हर तरीके से भाईचारा बना के रखें और छत्तीस बिरादरी कार्य करें। जहाँ भी हमारी इनको आवश्यकता होगी, हम इनके साथ पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। तो विजय जी, आज कुल कितने पंचों ने यहाँ पर शपथ ली? यहाँ हमारे गांव में 13 वार्ड हैं जी। 13 के 13 पंच यहाँ पर मौजूद थे, साथ में सरपंच मौजूद थे। गांव के सभी जिन्होंने राजकुमार वाल्मीकि जी का साथ दिया और सभी गांव के और भी गांव के सभी आदमी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। पूरे गाँव ने सहयोग करके यहाँ पर आज शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया और सभी ने अपना सभी को बधाई दी। तो गांव के विकास के लिए जो मुख्य मतलब आपके कार्य हैं, वो किस प्रकार, क्या क्या समस्या गांव में आई हुई है? देखो, गांव में जी समय समय पर सभी समस्याएं होती हैं जी। हमारे गांव में तालाबों की समस्या जी काफ़ी, जो तालाब है हमारे, काफ़ी सालों से ओवरफ्लो हो चुके हैं जी। उनकी सफाई की हम सरपंच साहब से कहेंगे कि उनकी तरफ ध्यान दें और उनको साफ़ करवाने का कार्य करें। जो गाँव की साफ़ सफाई है, जो मेन मुद्दा हमारे गाँव का सफाई का है जी, जिससे काफ़ी बीमारियाँ यहाँ पर गाँव में फैल चुकी हैं जी। तो उनकी तरफ ध्यान दें और मिलजुल कर सभी को साथ लेकर पंचायत को अपनी कार्य करें जी। धन्यवाद। हमारे साथ गांव बंदराना से ही पूर्व सरपंच कृष्ण कुमार जी हैं, जो पिछले समय में ही सरपंच रहे हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो गांव का विकास कार्य है किसी कारणवश पूरा ना हो पाया, तो आज इन्होंने नवनिर्वाचित सरपंच राजकुमार जी का सहयोग किया है और उनसे मिलकर वो कार्य जो रह गए हैं किसी कारणवश, उनको भी पूरा करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह एक अनुभवी हैं। पिछले प्लान में इन्होंने अपना सरपंच पूरा प्लान निकाला है और अनुभवी हैं। तो उनके साथ मिलकर जो गांव के विकास कार्य किसी कारणवश रह गए हैं, तो उनको भी पूरा करवाने का ये प्रयास करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि क्या क्या वो कमियां हैं कि जो गांव में रह गई किसी भी कारणवश। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सरपंच साहब, क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहूँगा, मेन समस्या ये हमारी तालाबा की जी, जो पंचायत के बस की बात नहीं है। जो टेंडर होंगे उससे ही पंचायत इसके तालाब खुद सकते हैं जी। जो इसका गांव भी सहयोग करेगा जी। सबसे बड़ी समस्या यही है और उन गांव में बिल्कुल साफ सफाई है जी। कोई ऐसी कमियां हो जो मेन किसी कारण? कोई समस्या नहीं है गाँव में, किसी गरीब व्यक्ति की कोई समस्या? कोई समस्या नहीं जी। तो पूर्व सरपंच जसवंत सिंह नंबरदार हमारे साथ हैं, तो हम इनसे भी जानेंगे कि गाँव की समस्या का समाधान किस प्रकार किया जाएगा, क्योंकि आज यहाँ पर लगभग सभी मौजूद आदमी यहाँ पर खड़े हैं और 2 तो यहाँ पर पूर्व सरपंच हैं, तो सभी अनुभवी हैं। तो जो राजकुमार जी का सारे समाज ने, पूरे गांव बंदराना ने सहयोग देकर इनको सरपंच चुना है, तो क्या कहना चाहोगे सरपंच साहब? सबसे पहले तो मैं गांव बंदराना की नवनियुक्त पंचायत को जीत की बधाई देता हूं जी। और मैं आश्वासन देता हूं हमारे सरपंच को भी हम तय दिल से भाई का सभी विकास कार्यों में सहयोग करेंगे जी। हाँ, थैंक यू सर। और क्या कहना चाहोगे गांव के लिए? और मैं यही उम्मीद करते हैं हम राजकुमार से ज़्यादा भाई अपना गांव का विकास कार्य करवाए जी। किसी की भी गरीब की जिसकी कोई समस्या का समाधान तुरंत करवाए। और बाकी हमारा सरपंच शरीफ है, काम कार्य खूब करेगा जी। सारे गाँव का सहयोग रहेगा इसके साथ जी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। क्या नाम है सर आपका? सुभाष चंद्र जी। आज जो राजकुमार जी वाल्मीकि ने आज गांव बंदराना में सरपंच पद की शपथ ली है, तो क्या कहना चाहोगे आप? सबसे पहले तो मैं 24 जो एनडी मीडिया आपका, मैं इसका धन्यवाद करता हूँ जी। आपके जितने फॉलोअर हैं सबको मैं नमस्कार करता हूँ। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांव में जो पंचायत के चुनाव संपन्न हुए हैं
जी, तो उसमें गांव में पूरी शांति बनाकर रखनी चाहिए जी, ताकि गांव का माहौल ना खराब हो, सभी को भाईचारा बनाकर रखें। और जो इसके साथी थे वो इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। गांव के कोई भी समस्या है उनके लिए मीटिंगें ली जाएंगी, सबकी सुना जाएगा। जो कच्चे रास्ते हैं हमारे गांव के उनको पक्का किया जाएगा। तालाबों का टेंडर हो चुका है, उनका पैसा होएगा, MLA कोटे है तो वो भी जी, हाँ उनकी खुदाई की जाएगी। बाकी साफ सफाई का जो काम है गांव का, वो जो हमारे स्वीपर लगे हुए हैं या एक दो ओरिजिनल लगाने हैं तो वो लगा लेंगे, तो सफाई भी अच्छी है होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यही है कि भाई गांव का भाईचारा बना कर रखो बस। जी, थैंक यू सर। तो हमारे साथ कुछ युवा साथी और भी, हम उनसे भी जानेंगे कि आज जो गांव बंदराना की पूरी पंचायत ने आज शपथ ली है और गांव की सरकार आज नियुक्त हुई है, तो इसके बारे में उनका क्या कहना है। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, शुभ नाम आपका? मेरा नाम भीम सिंह है जी। तो भीम जी क्या कहना चाहते हो आप आज जो शपथ ली गई है? आज एक सरपंच और 13 वार्ड में जो पंचों ने शपथ ली है, हम इनसे ये आग्रह करते हैं कि सभी मिलजुल के गांव का पूर्ण रूप से विकास करें और लड़ाई झगड़े में ना पड़े। और ये सब पुराने सरपंच से भी गए, इनका साथ देकर और समय समय काम बढ़िया करवाएं। जी, क्या लगता है जी राजकुमार जी का जो अपने पूर्व सरपंच हैं या गांव के युवा साथी हैं सहयोग करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी, हाँ बिल्कुल करेंगे। और सभी 36 बिरादरी से इस राजकुमार जी को बनाया है। तो कितनी वोटों से जीते हैं राजकुमार जी? ये 573 वोटों से जीते हैं जी। कुल वोटें कितनी मिली इनको? कुल वोटें 1073 वोट। जी, नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मास्टर सुभाष चंद्र। गुरुजी, तो ये बताइए जो आज गांव बंदराना की पूरी पंचायत ने आज अपने मुख्यमंत्री के आदेशानुसार आज ग्राम स्तर पर शपथ ली है और अपने पूरे 13 पंचों ने यहाँ पर शपथ लिया और एक सरपंच ने शपथ लिया, तो क्या कहना चाहते हो आप? सबसे पहले तो मैं 24 ND मीडिया का और सब देखने वाले दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ अपने गांव बंदराना की ओर। थैंक यू सर। आज जो 13 पंच और एक सरपंच ने परंपरा के अनुसार अपना शपथ ली है जो जी, उससे मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये जाति पाति से उठकर जी और दूसरे मन मुटाव से ऊपर उठकर गांव के विकास के लिए तय दिल से जी विकास करेंगे। और एक बात और है, हमारे गांव का माहौल 1947 के बाद बड़ा सौहार्दपूर्ण है जी। यहाँ पर कोई मुकदमा होता है जो मनमुटाव होता है, यही मौजूद आदमी 36 बिरादरी के यही मौके पर निपटा देते हैं। यदि जो कोई एक आध इधर उधर हो जाता है उसको आगे थाना स्तर पर निपटा देते हैं जी। कहने का भाव मेरा ये है, हमारे गांव के इतने बढ़िया आदमी हैं, युवा जी, जो नंबरदार है, सरपंच है, पुराने सरपंच हैं, वो जाति पाति से ऊपर उठकर मन मुटाव को यहीं पे खत्म कर देते हैं जी। इसके साथ साथ जो राजकुमार जी हैं बड़े ईमानदार हैं, 36 बिरादरी ने इनको बनाया है, अकेला ये कुछ नहीं कर सकता। गांव के विकास के लिए 36 बिरादरी का साथ इनके साथ है बिल्कुल, और रहेगा, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ। और जो भी गांव की समस्या होगी, मैं एक बात और दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी किसी भी गरीब आदमी की कोई समस्या है, भाई राजकुमार सरपंच के पास जाकर ले जाएं, चाहे वो सरकार की किसी योजना से वंचित रह रहे हो या दूसरी और प्रकार की समस्या है, उसका समाधान गांव स्तर पर ही अपने अधिकारियों के साथ मिलकर सरपंच साहब उसका निराकरण करवाएंगे जी। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आपने सुना, इस वक्त हम मौजूद हैं कैथल जिला गांव बंदराना में और आपने सभी गांव वासियों के विचार सुने। सभी का कहना है कि जो राजकुमार सरपंच आज यहाँ पर शपथ ली गई है और 13 पंचों ने यहाँ पर शपथ ली है, राजकुमार जी का जो यहाँ पर स्वभाव बताया है, जो उनकी विचारधारा बताई है, बहुत ही सराहनीय है। और सभी पूर्व सरपंच और जो जर्नल से सरपंच पद के उम्मीदवार थे, लेकिन कारणवश ड्रामे या अनुसूचित जाति में की सीट निर्धारित की गई और राजकुमार वाल्मीकि जी यहाँ से सरपंच बने हैं, तो सभी ने इनका बहुत अच्छी तरह से सहयोग किया और इन्होंने कुल वोट 1073 और 573 वोटों से इन्होंने विजय हासिल की है। तो मेरी आप सभी से अपील रहेगी कि राजकुमार जी का सहयोग करके जो गांव के विकास कार्य किसी कारणवश रुके हुए हैं उनको पूरा कराएं, उनको संपन्न कराएं और गांव को एक ऐसे स्तर पर लेके जाएं कि हरियाणा में गांव बंदराना का एक नाम हो।
तो आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। कैमरा पर्सन के साथ नरेश डांडा की रिपोर्ट। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल 24 एनडी मीडिया को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।